जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के बारे में कि रिजल्ट कब आ सकता है और आरआरबी जेई के अकॉर्डिंग कि क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ बन रही है या इसमें और भी क्या चेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो हर एक चीज हम लोग बात कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा का डाटा गलत होने वाला है, सिंपल शिफ्ट में बढ़ेंगे मार्क्स, क्या गलत प्रश्न का फर्क पड़ेगा, क्या कैटेगरी वाइज बनेगी कट ऑफ, रिजल्ट कब तक आ सकता है, हर एक विषय पर लोग बात कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा का डाटा गलत होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोगों ने एवरेज स्कोर देखा होगा कि जो सिंपल शिफ्ट है और एक हार्ड शिफ्ट है, तो सिंपल शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है और हार्ड शिफ्ट में कुछ तो अंतर रहा होगा। लेकिन मेरा एग्जाम जेई का था, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को एडमिट कार्ड दिख रहा होगा। तो मेरी जो शिफ्ट थी 16 दिसंबर की पहली शिफ्ट थी और रैंक गुरुजी के डाटा के अनुसार सबसे सिंपल शिफ्ट थी 16 की पहली शिफ्ट और मेरा स्कोर 70 नंबर था और 6 प्रश्न मेरी शिफ्ट में कैंसिल हुए हैं। 6 प्रश्न कैंसिल हुए हैं और मुझे 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। अब सोचिए, सिंपल शिफ्ट में होने के बावजूद मुझे 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। तो ये समझ लीजिए कि ये 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन क्यों मिला है, कहीं ना कहीं इन प्रश्नों के कारण मिला है जो 6 प्रश्न कैंसिल हुए हैं। तो इसका भी फर्क पड़ेगा, जिसकी शिफ्ट में ज्यादा प्रश्न कैंसिल होंगे उसका भी अंतर पड़ने वाला है रिजल्ट में। वरना मुझे तो ये लग रहा था कि मेरा जो 70 स्कोर है ये 65 64 63 ही बचेगा, सबसे सिंपल शिफ्ट में था, तो मुझे इसी चीज का डर लग रहा था। लेकिन ज्यादा प्रश्न कैंसिल हुए तो इन प्रश्नों की वजह से मुझे फर्क नहीं पड़ा और मेरे 3-4 नंबर बढ़ भी गए हैं। तो सिंपल शिफ्ट भी मॉडरेट में आ सकती है या हार्ड में भी जा सकती है और हार्ड वाली मॉडरेट में भी आ सकती है और मॉडरेट वाली सिंपल भी हो सकती है, ये भी चांस है। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पर। इस एवरेज स्कोर से हम लोग कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इस एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग तो मेरे मार्क्स कम होने चाहिए थे ना, 4 नंबर बढ़ गए। और आप अभी भी एवरेज स्कोर देख लेना आरआरबी जेई का, उनके टेलीग्राम पे या कहीं पे भी आपको डाटा मिल जाएगा। वहां पे ये 16 की फर्स्ट शिफ्ट, मैंने एडमिट कार्ड भी आप लोगों को दिखा दिया है, 16 की फर्स्ट शिफ्ट मेरी ही थी और सबसे सिंपल शिफ्ट थी और मुझे 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या गलत प्रश्नों का फर्क पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बता दिया कि गलत प्रश्नों का बहुत फर्क पड़ेगा, इग्नोर होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं। अब आप ये बताइए, अगर आपने 85 का स्कोर किया है और 7 प्रश्नों को इसमें रॉन्ग कर दिया जाए और मान लो कि ये प्रश्न आपके सही है सातों, तो ये 93 से काउंट किया जाएगा। तो आपका जो स्कोर है वो 93 से लिया जाएगा कि 93 का कितना परसेंट आपका बन रहा है, उसे फिर उसको 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। मैं ये चीज मानता हूं। लेकिन इसी में अगर किसी बच्चे के 75 होंगे या 78 होंगे तो उसको तो ऊपर ले जाया जाएगा ना। तो ये फर्क जरूर पड़ेगा कि बराबर किए जाएंगे ये इग्नोर वाले प्रश्नों का। तो इग्नोर वाले प्रश्नों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या कैटेगरी वाइज बनेगी कट ऑफ। आप लोग मेरा फॉर्म देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को कैटेगरी दिख रही होगी, कैटेगरी 23 12 और 10, कैटेगरी 10 भी एक थी, आप लोगों को ये दिख रही होगी। तो कैटेगरी आप देख लीजिए, इतनी कैटेगरी के लिए मैं एलिजिबल था, मेरी सिविल ब्रांच थी, सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो कट ऑफ आई है, आप आरआरबी मुंबई की कट ऑफ देख लीजिए। मुंबई की कट ऑफ में मैं सारी कट ऑफ पे क्वालिफाई नहीं हूं, सारी कट ऑफ पर एलिजिबल नहीं हूं। जितनी कैटेगरी है सारी कैटेगरी पर मैं क्वालिफाई नहीं हूं। आप लोग देख सकते हैं जितनी कैटेगरी है मैं सारी कैटेगरी पे क्वालिफाई नहीं हूं, सिर्फ 4-5 कैटेगरी पे मैंने क्वालिफाई किया है। लेकिन रेलवे ने सिर्फ या तो फिर यस किया है या तो फिर नो किया है सीबीडी 2 के लिए। उसने ये नहीं बताया है कि आप कितनी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो, 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी या 4 कैटेगरी या 6 कैटेगरी। क्योंकि जब मैंने फॉर्म डाला था उसमें 7 या 8 कैटेगरी आई थी, उनका प्रेफरेंस भी डाला था कि कौन सी पहले रखें कौन सी बाद में रखें। और मैं सारी कट ऑफ के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं सीधा आप लोगों को बता देता हूँ। मैं चाहूँ तो झूठ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सारी कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन रेलवे ने उसमें क्लियर नहीं किया है कि आप कौन कौन सी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। तो जैसे ही कुछ इसके बारे में जानकारी मिलेगी आप लोगों को जरूर बता दूंगा। उसके बाद रिजल्ट कब तक आ सकता है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, आपने कल का वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में मैंने बताया था कि आज शाम तक जेई का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये लोग टेक्नीशियन पर काम करेंगे। तो जब रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आने हैं फर्स्ट का और फिर थर्ड का। हो सकता है कि ये लोग दोनों रिजल्ट जारी कर दें एक साथ। अब ये तो श्योर हो गया है कि हाँ ये लोग अब ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, इन्हीं 2-4 दिनों में ही आपका रिजल्ट देने की पूरी उम्मीद है।
लेकिन अभी कम से कम अगर हम लोग बात करें कि ये जो रिजल्ट आएगा 10 से 15 के बीच के आसपास ही आएगा। अभी रिजल्ट इतने जल्दी नहीं देंगे। अभी ये लोग काम करेंगे आरआरबी जेई के लिए। आरआरबी जेई का जो CBT2 कंडक्ट कराना है, इसकी डेट का नोटिस आएगा सबसे पहले इसका। उसके बाद आप लोगों को टेक्नीशियन देखने को मिलेगा। और एक चीज, रेलवे तेजी से काम कर रहा है टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि टेक्नीशियन को सबसे पहले भेजना है। तो टेक्नीशियन पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कब तक आ जाएगा रिजल्ट, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आरआरबी जेई में भी आपने देखा है कि मैंने जो नोटिस किया है, कुछ ही रिजल्ट आए हैं। देखिए, मैं तुरंत वीडियो बना रहा हूं तो कुछ ही रिजल्ट अभी मेरे पास आए हैं। तो अभी मुझे मैक्सिमम 5 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। क्या करें, मेरी खुद की शिफ्ट जो थी वो इजी में फंस गई थी, बहुत ज्यादा है तो मॉडरेट में पहुंची होगी, तो मुझे 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। हो सकता है कि कोई ऐसा हो शिफ्ट जो हार्ड पे हो, उसको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला हो। तो अगर वो भी मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हार्ड शिफ्ट में जेई में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। ये 100 नंबर का ही पेपर था। इसमें तो आप नहीं कह सकते हो कि 75 को 100 में कन्वर्ट किया गया है, 100 को 75 में किया गया है, बढ़ाया गया है, घटाया गया। इसमें तो आप कह नहीं सकते हो। जैसा रिजल्ट बना है जेई का, ऐसा ही रिजल्ट बनना है अब टेक्नीशियन का। अगर उसमें कुछ प्रश्न गलत होंगे, इग्नोर होंगे, तो उतना कम करके फिर उसको 100 पे ले जाया जाएगा। तो वैसा ही रिजल्ट बनना है। तो यहाँ पे जब आप लोगों को पता चल रहा है कि 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो जरूर है कि टेक्नीशियन में भी रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इनके डाटा के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है अभी भी ये डाटा सही होगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भी नई इंफॉर्मेशन आएगी आप लोगों को बताया जाएगा। रेलवे के अकॉर्डिंग बहुत सारी जानकारियां मेरे पास रहती हैं, लेकिन अगर मैं सारी की सारी जानकारी आप लोगों को बताने लगा ना कि ये जानकारी दे दूं, तो आप लोग क्या कहते हो कि मुझे प्रूफ दिखा दो। लेकिन अगर मैंने वो प्रूफ आप लोगों को दिखा दिए तो उससे मुझे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फिर मुझसे जवाब मांगा जाएगा कि आपने इसको पब्लिश क्यों किया। जब तक ये पब्लिक में नहीं आता कुछ भी चीज, तब तक उसको पब्लिश भी नहीं कर सकते हैं। बताने की बात अलग और दिखाने की बात अलग होती है। इसलिए वो चीज मैं पब्लिश भी नहीं कर सकता, दिखा भी नहीं सकता, और आप बिना देखे मानते भी नहीं हो। अगर मैं बता दूं कि हाँ ये चीज ऐसा है, ये होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो आप कहोगे मुझे सबूत दीजिए, और सबूत मैं दिखा नहीं सकता, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। तो कुछ एक लिमिटेशन होती हैं, उसी के दायरे में रह के हमें काम करना पड़ता है। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि रेलवे से पल पल की अपडेट, और रेलवे के लिए बेहतरीन चैनल है। आप लोगों को अपडेट हर एक टाइम टू टाइम मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।